अभी आज मैं आपको न्यू हॉलैंड जो किसानों के लिए जो अलग अलग सल्यूशन लेके आया है किसानी के लिए, चीज़ों को आसान किया, तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। दुनिया भर में कई फील्ड्स पर खेला, अपनी ताकत से सबके छक्के छुड़ाए, पर इस फील्ड के लिए चाहिए असली ताकत। मुश्किल खेलों को आसान बनाने की ताकत। एक जबरदस्त ऑलराउंडर की ताकत। गीली पिच पर भी जमकर खेलने की ताकत। हर फील्ड पर अपना कमाल दिखाने की ताकत। खेल को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखने की ताकत। यही असली ताकत तो चाहिए हमारे असली हीरो को। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत। तो स्टार्ट मैं करूंगा न्यूमेटिक प्लांटर से। तो अभी सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे बारी बारी, चाहे वो न्यूमेटिक प्लांटर हो, चाहे वो बेलर हो, फिर उसके बाद गन्ना काटने वाली मशीन हो, चाहे वो कंबाइन हार्वेस्टर हो। तो न्यू हॉलैंड किसानों के लिए हमेशा ही ऐसे सोल्यूशन लेके आया है जो किसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। चाहे गन्ने काटने वाली मशीन की बात करें, चाहे बेलर की बात करें, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो किसानों के काम को बहुत ज़्यादा आसान जिसने किया है। जैसे गन्ना काटना एक बहुत बड़ी समस्या रही है आज तक के किसानों के लिए। तो न्यू हॉलैंड ने स्टार्टिंग में इस पर काम किया और शुगर केन हार्वेस्टर लेके आए। और उसके बाद चाहे वो बेलर हो, तो बेलर आप आज की डेट में सभी बेलर के बारे में जानकारी सबको है कि जो धान जो रहता है, पैडी का जो बचा हुआ अवशेष है, तो वो एक बहुत बड़ा एक समस्या है किसानों के लिए कि वो क्योंकि सरकार बेसिकली जलाने के लिए पैडी का जो स्ट्रॉ है उसको जलाने के लिए मना करती है, क्योंकि उसका नुकसान जो हमारे वातावरण को होता है। ठीक है, और ऐसा क्या किया जाए ताकि जो पैडी का स्ट्रॉ है उसका खात्मा भी हो सके और उससे कुछ बेनिफिट भी हो सके किसानों को। तो उसके लिए बहुत समय से न्यू हॉलैंड के प्रयास रहे हैं बेलर को लेके। जब लोग बेलर के बारे में जानते भी नहीं थे तो कंपनियां ने स्टार्ट भी नहीं किया था। 2014-2013 से बेलर पे कंपनी काम कर रही है। तो आज की डेट में बेलर बहुत अच्छी मात्रा में बिक रहा है और किसान उसको परचेज़ कर रहे हैं। अब बाकी की और कंपनियां भी एंटर हो गई हैं, तो किसान उसको यूज़ कर रहे हैं। जो पराली जो है उसकी जो समस्या है उसको वो ख़त्म हो गया, उसके साथ वो पैसा बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो एक अलग इनकम उससे हम ले पा रहे हैं। तो उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। अभी मैं स्टार्ट करूँगा न्यूमेटिक प्लांटर से। तो न्यूमेटिक प्लांटर क्या है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हम बुआई करते हैं, बुआई बेसिकली हम सीड ड्रिल से करते हैं। पहले हम सीड ड्रिल से करते हैं, पर उसके बाद कंपनी ने एक सोल्यूशन लेके आई न्यूमेटिक प्लांटर। तो पहले तो प्लांटर के साथ कौन कौन सी फसलें जो बोई जा सकती हैं, जैसे वो मेज हो गया, सनफ्लावर हो गया, तो ये सभी प्रकार की जो फसलें हैं जो न्यूमेटिक प्लांटर से बोई जा सकती हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें न्यूमेटिक प्लांटर में रो टू रो स्पेसिंग एक तो वो प्रॉपर रहेगी, बराबर रहेगी। फिर प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है वो बराबर रहेगा। इसके साथ हमें कितनी डेप्थ चाहिए, हमें बीज की कितनी डेप्थ चाहिए, फर्टिलाइज़र की कितनी डेप्थ चाहिए, वो भी हम सेट कर सकते हैं। वो एक समान रहेगी। इसका फ़ायदा क्या है, इसके फ़ायदे बहुत से फ़ायदे हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ़ायदे इसके ये हैं कि अगर आप डेप्थ को प्रॉपर सेट करके एक समान डेप्थ को रखोगे तो आपके प्लांट की जो हाइट जो है बराबर रहेगी।
वो ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। और उसके अलावा जैसे सीड का जो डिस्टेंस है अगर वो प्रॉपर रहेगा तो आपका फालतू सीड नहीं लगेगा, सीड की जो मात्रा वो कम लगेगी जितनी चाहिए हमें। तो उसके साथ आप पर एकड़ 400 से 600 मतलब आप रुपये बचा सकते हो। उसके अलावा आप जब प्रॉपर बुआई करते हो, लाइन टू लाइन डिस्टेंस प्रॉपर है, रो टू रो स्पेसिंग प्रॉपर है, तो उसके साथ आपकी जो ईल्ड है वो उसमें बढ़ोतरी होती है। तो पर एकड़ आप 6000 का फ़ायदा कर सकते हो अगर आप न्यूमेटिक प्लांटर से बुआई करते हो, ठीक है। तो उसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या रहती है लेबर की, तो लेबर की समस्या को कम कर सकते हो और आप जितनी आपको डेप्थ चाहिए अपनी डेप्थ सेट कर सकते हो। अभी हम आपको दिखाएंगे एक साइड तो न्यूमेटिक प्लांटर के साथ जो है बुआई की गई है, एक पिक्चर में सीड ड्रिल से है। आप सीड ड्रिल से देखोगे रो टू रो स्पेसिंग प्रॉपर आपको नहीं मिलेगी, प्लांट टू प्लांट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, फिर आपको हाइट भी प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो दूसरी साइड अपन देखते हैं कि आपको न्यूमेटिक प्लांटर के साथ प्रॉपर लाइन टू लाइन जो है रो स्पेसिंग मिलेगी, प्लांट टू प्लांट आपको स्पेसिंग सही मिलेगी, डेप्थ जो है हाइट जो है वो आपको प्रॉपर मिलेगी। अभी ये कॉटन का खेत है जिसमें ये हरियाणा की फ़ोटो है। आप देख सकते हो कि ये न्यूमेटिक प्लांटर के साथ जो बुआई की गई है, तो ये आप देख सकते हो कि प्रॉपर रो टू रो है। प्लांट जो है जितने प्लांट हमें चाहिए, जितने हमने सेट किए उतने प्लांट हमें मिल पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कम है या ज़्यादा है। ये मक्का का है, ये पंजाब का है फ़ोटो। उसके बाद ये हरियाणा का है मक्का का फ़ोटो, ये मूंग का है पंजाब में। तो न्यूमेटिक प्लांटर के साथ बुवाई करने से हमारी जो यील्ड जो है वो ज़्यादा रहेगी, पानी का जो एक हम बचाव कर सकते हैं, इसके साथ पानी जो है कम लगेगा। अब उसके बाद मैं बात करूँगा बेलर की बात कर रहा था। तो बेलर एक ऐसा बेलर के मामले की बात करूँ तो बेलर आज की डेट में किसानों के लिए एक वरदान है। और बेलर में बहुत जो बात कर रही थी, एक समस्या थी कि जलाने की समस्या रहती थी, सरकार उससे मना करती थी, पर किसानों के पास कोई साधन नहीं था कि इस पराली का करें क्या। तो उसके लिए सरकार के भी बहुत ज़्यादा यत्न है। सरकार ने भी आज की डेट में थोड़ा सा हमको बता दूं कि जो पराली है, जो बेल बनाता है, इसका वर्तो कहाँ होती है, इसकी यूजेस कहाँ होती है। तो बेसिकली इस पराली से, इस बेल से CNG गैस, CBG गैसेस बनती हैं, ठीक है। तो ये आज की डेट में इसके काफ़ी प्लांट हरियाणा में लगे हुए हैं और बहुत सारे प्लांट जो हैं रिलायंस के भी आ रहे हैं, अपने पंजाब हरियाणा पूरी इंडिया में आ रहे हैं। तो आज की डेट में पराली का भारत सरकार जो है बहुत तगड़े कदम उठा के उस दिशा में है और उसका प्रॉपर सोल्यूशन जो है न्यू हॉलैंड के पास है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, जब बेलर का किसी को नाम भी नहीं पता था, तो तब से बेलर के मामले में न्यू हॉलैंड जो है काम कर रही है। और आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि बेलर के मामले में न्यू हॉलैंड सबसे ज़्यादा जो है बेलर सेल करती है पूरी इंडिया में। तो पंजाब हरियाणा एक सबसे बड़ी मार्केट है बेलर की, जहाँ पे ये चीज़ चलती हैं। तो तकरीबन 55% जो है मार्केट में हिस्सेदारी न्यू हॉलैंड की है। आप देख सकते हो कि कितने प्रकार के हमारे पास मॉडल हैं। आप देखोगे कि 20 से 50, 60 ये बेलर जो है एक कम कीमत का बेलर है, सबसे जो है कम कीमत वाला बेलर है हमारा ये 20 से 30 kg की बेल बनाता है और 1 घंटे में 2 एकड़ जो है कंप्लीट करता है। उसके बाद हमारे पास राउंड बेलर 125 है। आप देख सकते हो बेल, ये राउंड बेल बनाता है और ये 250 से 300 kg की बेल जो है ये बना सकता है और 1 घंटे में 3 एकड़ जो है ये कंप्लीट कर देता है। और उसके बाद राउंड बेलर 150 है जो 200 से 500 kg की बेल बनाता है और ये जो है तकरीबन 1 घंटे में 4 एकड़ ये कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है बिग बेलर, ये सबसे बड़ा बेलर बोल सकते हैं आज की डेट में। ये BB 890 बेलर जो है 300 से 450 kg की बेल बनाता है और ये तकरीबन 1 घंटे में 10 एकड़ कर सकता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा बेलें बनाता है। तो आप देख सकते हो कि बेल जो है 2 तरह की बनती है, एक तो स्क्वायर बेल है और एक राउंड बेल है। उसके बाद मैं बात करूंगा गन्ना काटने वाली मशीन की बात करूंगा। तो न्यू हॉलैंड एक
गन्ना काटने वाली मशीन के हिसाब से भी बहुत कंपनी ने उस समय में काम किया है जब ये गन्ना काटने वाली मशीन के बारे में लोगों को पता नहीं था, और कंपनी ने लगातार इस पे काम किया है। और आज की डेट में गन्ना काटने वाली मशीन जो एक ऐसा सोल्यूशन है, आपको भी पता है कि गन्ने की फसल में सबसे बड़ी समस्या लेबर की समस्या है। लेबर एक आज की डेट में ऐसी समस्या है जिसके कारण बहुत से किसान जो है गन्ना की फसल से दूर जा रहे हैं, वो दूसरी खेती पे आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और ऐसी दिक्कत हरियाणा में भी है आज की डेट में, और यूपी में भी है। बट हमारे पास गन्ना काटने वाली मशीन का सल्यूशन है। कुछ सरकार की कुछ पॉलिसीज़ में अभी सुधार होना बाकी है, जो कि अभी उसमें काम चल रहा है, और जल्दी उस पर कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा हमें। तो यूपी और हरियाणा में भी गन्ने काटने वाली मशीन जो है आने वाले समय में बहुत भारी मात्रा में बिकने वाली है, और कुछ मशीनें चल भी रही हैं यूपी में और हरियाणा में। पर अगर मैं बात करूं पंजाब में काफ़ी चल रही हैं मशीनें, और सबसे बड़ी मार्केट गन्ना काटने वाली मशीन की महाराष्ट्र में है, साउथ में है। तो वहाँ पे तकरीबन न्यू हॉलैंड 400 कंबाइन बेचती है गन्ने काटने वाली, और बहुत सालों से बेचती आ रही है। तो तकरीबन 1700 कंबाइन आज की डेट में इंडिया में न्यू हॉलैंड बेच चुकी है। तो ये एक ऐसा मतलब सोल्यूशन है कि गन्ने की जो एक समस्या है आने वाले टाइम में इसकी जो फील्ड जो है कम होती जा रही है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी बात करूँगा कि जो न्यू हॉलैंड के पास जो ये मॉडल है 410 मैक्स है इस मॉडल का नाम। इसमें थोड़ी सी मैं किसानों को जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें 175 HP का इंजन है, जो कि ट्रैम 5 इंजन है, और ट्रैम 5 में न्यू हॉलैंड ने ही लॉन्च किया है इंडिया में। गन्ना काटने वाली मशीन आपको बाकी कुछ कंपनियों की भी मिलेगी, पर आपको BS5 इंजन में जो है किसी कंपनी के पास नहीं है। FPT का इसमें इंजन है 175 HP का, और इस इंजन की खासियत ये है कि ये 15 से 20% जो है फ्यूल कंजप्शन जो है डीजल की खपत इसमें 15 से 20% बाकियों से कम है। और उसके बाद इसका जो सर्विस जो इंटरवल है वो भी बाकियों से अधिक है, 600 घंटे में इसकी सर्विस करनी है। तो ये कुछ खासियत है। CRD इंजन है, BS5 इंजन है। उसके बाद मैं बात करूँगा कंबाइन हार्वेस्टर की। तो न्यू हॉलैंड कंबाइन हार्वेस्टर भी मैन्युफैक्चर करती है। बेसिकली ये पूना में प्लांट है इसका कंबाइन हार्वेस्टर का, शुगर केन हार्वेस्टर का, बेलर का, ये पूना में प्लांट है। तो वहाँ पे हम ये 3 प्रकार की कंबाइनें बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हो फोटो में। तो AC कैबिन भी हम बनाते हैं, AC कैबिन मशीन, जो कि अभी काफ़ी प्रचलित हो रही है पंजाब हरियाणा में, इवन कि साउथ में भी। तो अगर बात करूं कि अगर इंडिया में 100 कंबाइनें AC कैब बिकती हैं, तो 60 कंबाइनें जो है न्यू हॉलैंड बेच रहा है। तो AC कैबिन के मामले में जो है न्यू हॉलैंड जो है बहुत बाकियों से अधिक चीज़ें बढ़िया बना के दे रही है, क्योंकि ये AC कैबिन जो हम ब्राज़ील से इंपोर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा 131 HP का इंजन है, इसमें अशोक लेलैंड का इंजन दिया गया है। उसके बाद मैं जिसके बारे में बताना चाहूँगा कि न्यू हॉलैंड की कंबाइन जो है इसमें डबल थ्रेशर है। जो किसान कंबाइन को समझते हैं तो उनको इसके बारे में समझ होगी कि जैसे नॉर्मली मशीनों में एक थ्रेशर रहता है, बट इसमें 2 थ्रेशर हैं। इसका बेनिफिट कहाँ हो रहा है, जैसे आपको मैं बताता हूँ। अभी नॉर्मली जो हम फसलें काटते हैं, धान गेहूँ एक हमारी मेन फसल है पंजाब हरियाणा में, तो इसमें सभी मशीनें जो है चलती हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर पाते। नॉर्मली हमारी मशीन 20% से ज़्यादा अंतर नहीं दिखा पाती, 20% ज़्यादा करके दे देगी, 30% करके दे देगी। पर जहाँ पे बात आ जाती है मक्का की, आपको पता होगा कि मक्का की जो है फसल जो है दिन भर मतलब हर रोज़ बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। जैसे आप देखो कि पंजाब में काफ़ी मात्रा में मक्का जो है लगने लग गया है, हरियाणा में भी काफ़ी मात्रा में मक्का जो है बढ़ रहा है, और MP की बात करूँ, MP में भी काफ़ी मात्रा में मक्का जो है अब बोया जा रहा है। जैसे मैं कुछ जिलों की एग्जांपल दूँ, गुना में 80% जो है किसान जो है मक्का पे शिफ्ट हो गए हैं। और बात करूँ धार, छिंदवाड़ा, तो काफ़ी किसान जो है मक्का पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। मक्का पे शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मक्का का रेट मिल रहा है हमें अच्छा।
मक्का का रेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि भारत सरकार का एक टारगेट है कि हम 20% जो है इथेनॉल जो है फ्यूल में मिक्स करेंगे। तो इथेनॉल जो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, मक्का से मिलती है। तो भारत सरकार आज की डेट में मक्का की फसल को प्रमोट कर रही है क्योंकि हमें इथेनॉल मिक्स करना है और उसको 20% तक लेके जाना है, क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रियां भी जो भी 70% तक इथेनॉल भी मिक्स करती हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि हमें जो है जो तेल जो है, कच्चा तेल जो है कम लेना पड़ेगा, तो जिसके साथ हमारा सरकार का बेनिफिट होगा, हमारे किसानों का बेनिफिट होगा। किसानों का बेनिफिट ये होगा, जैसे मक्का की जो है फसल की यील्ड की मैं बात करूँ तो 45 से 50, 55, 60 क्विंटल तक भी चली जाती है एरिया के हिसाब से। तो उसका अगर 2000 रेट भी मिल रहा है, 2200 रेट मिल रहा है, तो उसमें किसानों का बहुत बेनिफिट होगा। जैसे एमपी जैसी स्टेट की बात करूँ तो एमपी में सोयाबीन जो है हर बार बारिश के कारण ख़राब हो जाती है, तो मक्का की जो है चलन बहुत बढ़ रहा है। तो उसमें ये मशीन जो है, जहाँ पे कोई 10 एकड़ की हार्वेस्टिंग दिन में कर रही है मशीन, ये मशीन दुगना हार्वेस्टिंग करके देगी। अगर कोई 10 कर रही है तो ये उसी कंडीशन में 20 करके देगी। तो कारण क्या है, ये रोटरी सेपरेटर जो डबल थ्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक ऐसा फीचर है जो न्यू हॉलैंड इंडिया में लॉन्च किया है। तो ये न्यूलैंड के पास ही है जो सक्सेस मात्रा में, इसकी सक्सेस रेट वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक खासियत इस मशीन की। उसके बाद मैं ज़्यादा समय नहीं ख़राब करूँगा आपका, कि मेन चीज़ें आपको बताऊंगा। इसमें ना कुछ ऐसे फीचर हैं, जैसे इसका कटर बार 15 फीट का है, बाकियों से 1 फीट बड़ा है। रोटरी सेपरेटर के बारे में चर्चा होगी। और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे बटन दिए गए हैं कि सेटिंग जो है बटनों से बैठे बैठे हो जाएगी। ये काफ़ी एडवांस चीज़ है, बाकी मशीनों में ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और उसके बाद ग्रेन टैंक इसका बड़ा है बाकियों से, 3000 लीटर का 131 HP का इंजन है। फिर इसमें जो रोटरी स्क्रीन दी गई है, जो बेसिकली इंजन पे जो जाली लगी रहती है आप ऑटोमेटिक साफ़ होती है। डबल कैस्केडिंग सीव सिस्टम है। और एक सबसे बड़ी बेहतर चीज़ है कि 29 प्रकार की इसमें ब्लोअर फैन की स्पीड दी गई है। मतलब अदर में क्या होता है कि आपको अगर सेटिंग्स करनी है तो आपको अलग अलग पुली बेल्ट वगैरह ये मैकेनिकल चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, बट इसमें ऐसी चीज़ें नहीं, आपको जो कंपनी ने बना के दिया उसी से सब कुछ होगा। एडिशनल आपको कोई पुली बेल्ट जहाँ अलग से आपको नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये कुछ फसलें हैं, 20 से ज़्यादा प्रकार की फसलों को ये मशीन हार्वेस्ट कर सकती है। मैं आशा करता हूँ कि सभी ने ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं अच्छे से सुनी होंगी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।